अभी मोदी जी की गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल को 6 साल 6 से 7 माह का समय पूर्ण हो चुका है। मोदी जी गवर्नमेंट की इस संपूर्ण कार्यकाल की समीक्षा करने का मैं आने वाली कुछ वीडियो में प्रयास करूंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि मोदी जी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए जिससे देश की जनता को बहुत अधिक फायदा हुआ, किस प्रकार देश की विश्व में साख का विस्तार हुआ और कुछ ऐसे कार्य भी जो मोदी जी के द्वारा किए गए और जिनसे बहुत ज़्यादा देश को अपेक्षाएं थी, लेकिन वो उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके और देश को एक गर्त में ले गए। इन कार्यों की समीक्षा या इन चीज़ों की समीक्षा करने के लिए वीडियो की हम श्रृंखला बनाएंगे, जिसमें 5 से 7 6 वीडियो होंगी जो 15 से 10 मिनट की होंगी। आशा करता हूँ कि इन वीडियोस को आप खूब लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे और अगर पसंद आए तो खूब कमेंट करेंगे। ये सब आप करें ना करें, बट इन वीडियो को देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपके दिमाग में मोदी जी की गवर्नमेंट के प्रति एक स्पष्ट सोच का निर्माण होगा। वर्तमान गवर्नमेंट के प्रति एक आपका स्पष्ट खुले दिमाग से निर्मित नजरिया होगा और आप जो भी कार्य हो रहे हैं उनको खुले दिमाग से सोच समझ के अपने तर्कों पर खरे उतार कर देख पाओगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा मोदी जी के उन कार्यों की जिससे देश को फायदा हुआ या जिससे देश को वास्तविकता में कुछ फायदा हुआ देश के लोगों को। ठीक है, 24 मई 2014 एक ऐसा दिन जो देश में बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन का दिन था। उस दिन कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारत की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को गद्दी पे बिठाया। इसको बीजेपी सरकार नहीं कहता, मैं मोदी जी की सरकार ही कहता हूँ, क्योंकि जनता ने मोदी जी को वोट दिया। जनता को नहीं था पता कि बीजेपी का कौन है हमें क्षेत्र में प्रत्याशी, नहीं था पता। उनको सिर्फ एक ही पता था कि मोदी जी को वोट देना है हमको, क्योंकि जनता के सामने एक उदाहरण था गुजरात के रूप में कि गुजरात में कितना भयंकर डेवलपमेंट हुआ। उस उदाहरण को देख के और मोदी जी की लोकप्रियता, क्योंकि जनता को लगता था कि मोदी जी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं, बिल्कुल नीचे से उठ के आए हैं। उनको पता है मोदी जी को कि क्या जनता की समस्या है, किन समस्याओं से देश को और जनता को जूझना पड़ रहा है, और उनके सामने उदाहरण गुजरात का तो था ही। इसलिए जनता ने मोदी जी को सत्ता पे प्रचंड बहुमत के साथ बिठाया। शायद पिछले कुछ सालों में हमने नहीं देखा होगा कि इतना प्रचंड बहुमत किसी भी गवर्नमेंट को मिला। चर्चा करते हैं मोदी जी के उन कार्यों की जिससे देश को वास्तविकता में बहुत फायदा हुआ। झूठा वाला फायदा नहीं, सच्चा वाला फायदा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली जो चीज़ थी वो है स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी का सबसे ज़्यादा एप्रिसिएटिव कार्य स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी जैसे ही सरकार में आए, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती के दिन से स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया। मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम देश में एक जन आंदोलन बन के उभरा और देश में स्वच्छता को जोर शोर से माना जाने लगा और उसकी ओर ध्यान दिया जाने लगा प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में। और इसी कार्यक्रम को मोदी जी ने एक बहुत ही कह सकते हैं बॉलीवुड मूवी के तरीके से उसकी ब्रांडिंग की कि मोदी जी ने 9 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उनसे कहा कि उन 9 लोगों को जोड़ो और उनसे भी कहो कि वो 9 नए लोग और नए लोगों को जोड़े। इससे एक बहुत बड़ी चेन बनेगी देश में और भारत में स्वच्छता एक जन आंदोलन बन जाएगी और उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा संपूर्ण देश में। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक आदमी स्वच्छता की बात करता है और मोदी जी का ये बहुत ही अच्छा कार्य था देश के लिए। और इसी स्वच्छता अभियान के तहत देश में जो गांव-गांव में, शहर में जो टॉयलेटें बनवाई गई जगह जगह, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम रहा मोदी जी का। और बट देश का दुर्भाग्य ही है ये कि मोदी जी ने तो टॉयलेटें बनवा दी, बट जनता उनमें टॉयलेट की तरह उसे यूज़ करने के अलावा बाकी सब चीज़ों की तरह उसे यूज़ कर रही है। ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा मैं। जनता को समझना चाहिए। इतना जागरूकता फैलाने के बाद भी अगर जनता नहीं समझेगी तो क्या कर सकते हैं हम, बताओ। अब खुद हाथ पकड़ के बैठा तो नहीं सकते उसमें। तो ये मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया मोदी जी द्वारा किया गया, एक बहुत ही अच्छा काम है।
स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो मोदी जी का एप्रिसिएटिव काम है वो है जनधन योजना। जनधन योजना के माध्यम से देश की जनता को आधारभूत बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, बैंकों में उनके अकाउंट खुलवा के, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। और इस योजना के माध्यम से देश की बहुत बड़ी मास पब्लिक को उन बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया। इसका एक फ़ायदा हुआ कि जो सरकार की योजना है, सरकार पैसा भेजती है, जो भी है वो सीधे जनता के अकाउंट में आता है। इससे जो भ्रष्टाचार है कम हुआ और देश के जो सिस्टम में पारदर्शिता आई, जिसकी सबसे ज़्यादा देश को ज़रूरत है। और जनता को इस योजना का एक और फ़ायदा हुआ कि जनता को दुर्घटना बीमा मिलता है 5 लाख का, तो इससे भी जनता को फ़ायदा हुआ। और पब्लिक को मतलब बैंक में अकाउंट होने से पब्लिक को ऐसा पैसा मतलब रोटेशन में आता रहता है, स्टॉक सा नहीं रहता है। इससे ये भी फायदा हुआ है एक देश को। तो ये मोदी जी का एक मतलब असंभव सा लगने वाला काम है कि कैसे इतने जल्दी आप इतने बड़े लेवल पे इतने सारे अकाउंट बैंकों में खुलवा सकते हैं, बट मोदी जी के द्वारा ये संभव करवाया गया। और ये इसमें अधिकतर इस योजना में सफलता प्राप्त हुई है। अधिकतर लोगों के अब बैंक अकाउंट खुल गए हैं लगभग। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई। भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा भारत के गरीब परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर या गैस कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के तहत भारत की महिलाओं को धुएं से मुक्त और भारत के वनों की कटाई को रोकने का उद्देश्य था। 2019 तक 5 करोड़ परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा, जो लगभग पूर्ण कर लिया गया है। और पर देश का ऐसा एक सर्वे आया है, देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि एक सर्वे के मुताबिक जो 80% सिलेंडर हैं इस योजना के, वो दोबारा से भरने गैस एजेंसियों में नहीं पहुंचे। इसका यही मतलब हुआ कि लोगों ने मुफ्त में सिलेंडर लेके घर पर रख लिया और उसको भरवाया नहीं। अब इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। तो देश की जनता की मानसिकता ही ऐसी है, यह मानसिकता है। उनके पास सोर्स भी नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास सोर्स ही नहीं है दोबारा भरवाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि लोग दोबारा इनको भरवाएं और वनों की कटाई और अपनी बहन बेटियों माओं को धुएं से मुक्ति दें। ठीक है जी। एक और कदम मोदी जी का जो महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम मानूंगा मैं, 3 तलाक अधिनियम। मतलब ये अधिनियम लाने के लिए सच में किसी प्रचंड बहुमत सरकार की आवश्यकता थी देश को, और वो मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला। और उस बहुमत के आधार पर मोदी जी के द्वारा एक मतलब महिलाओं को एक बहुत ही कुप्रथा से मुक्त कराने वाला अधिनियम साबित हुआ। 3 तलाक अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बहुत सी महिलाओं को एक आज़ादी मिली, अपने स्वयं के निर्णय लेने की आज़ादी मिली मुस्लिम महिलाओं को। और मोदी जी का मुस्लिम महिलाओं में एक अलग ही वर्चस्व निखर के सामने आया। 3 तलाक बिल ये भी मोदी जी के द्वारा किया गया महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत ही अच्छा प्रयास था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं अगले मोदी जी के बहुत अच्छे काम की बात करूंगा। वो है मोदी जी के द्वारा 35A और धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा था और हमेशा से ही रहा है। मोदी जी ने चुनाव से पहले इन धाराओं को हटाने का भारत की जनता से वादा किया था। वो मोदी जी के द्वारा पूर्ण करके दिखाया गया। ठीक है, और जो इस मतलब मोदी जी के जो अन्य निर्णय थे, जैसे नोटबंदी कहूँ मैं, जैसे GST, तो उनको किसी भी पूर्व व्यवस्थित व्यवस्था के देश पर लागू कर दिया गया, तो उनका कुछ भी देश को फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब इन धाराओं को देश हटाया गया तो मोदी जी के द्वारा पूर्ण रूप से सतर्कता बरती गई, पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में अच्छे से अच्छे प्रबंध किए गए, सेना की व्यवस्था की गई, सेना के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए किसी भी स्थान पर शांति
भंग ना हो सके। मतलब इनको हटाना तो एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इनको जिस तरीके से लागू किया गया कि देश में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इन धाराओं को हटा दिया गया भारत में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। इन धाराओं के हटने से देश की एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा था, देश के राज्यों में जो असमानता थी, वो समाप्त हो गई और भारत का एक बहुत ही अच्छा संघीय रूप विश्व के सामने अब प्रस्तुत है। और इन दोनों अनुच्छेदों के हटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो जनता है उनको विकास के नए नए रास्ते मिलेंगे, वहाँ नया नया इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और विदेशों से लोग वहाँ पर्यटन के लिए भी आएंगे। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला यह क्षेत्र अब जाके वास्तव में भारत का स्वर्ग बना है, और यहाँ पे अब सरकार के द्वारा भी स्वतंत्र रूप से कई योजनाएं चलाई जाएंगी इस क्षेत्र के विकास के लिए, और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। धारा का हटना तो एक बहुत ही अच्छी बात है ही, लेकिन इन दोनों राज्यों में को केंद्र शासित प्रदेश बनाना मोदी जी का एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मानूंगा। देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण में सरकार की भूमिका, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूँ भले ही राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और वर्तमान सरकार का इस निर्णय में बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यह मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था। इसके आधार पर मोदी जी ने चुनाव जीता कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और उन्होंने इस वादे को पूर्ण कर दिया है। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या राम राजा की नगरी में प्रारंभ हो गया है। राम मंदिर का निर्माण के विवाद का मुद्दा सालों से चला आ रहा है, जो देश की राजनीति को बहुत ही विकट और नीचे के स्तर से प्रभावित करता है, क्योंकि देश की अधिकतर जनता हिंदू धर्म से संबंधित है और राम मंदिर हिंदू धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए इस मंदिर का निर्माण मोदी सरकार की छवि के लिए बहुत अच्छा है, और मोदी सरकार की भविष्य में संभावना इस मंदिर के निर्माण के कारण और बढ़ गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले 2-3 साल में हो जाएगा। बट सोचने वाली बात यह है कि अगला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। खैर छोड़ो, अब हम मोदी जी के और आगे की योजनाओं पर बात करते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक 20 लाख कुटीरों के निर्माण की लक्ष्य रखा गया है। यह मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना पूर्ण रूप से पारदर्शी है। जो सब्सिडी है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, वो जो लाभ धारक है या लाभ जिसको मिल रहा है उसके बैंक अकाउंट में जाता है, और तो इसलिए वो उस पैसे का पूर्ण रूप से अपने घर को मकान को पक्का बनाने के लिए प्रयोग करता है। यह योजना बहुत ही प्रशंसनीय है, मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई बहुत ही प्रशंसनीय योजना है, जिससे लोगों को पक्के मकान में रहने की सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मोदी जी की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, अगर हम बात करें कि देश को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग बोलेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि अभी हम देखते हैं किस तरह का पैंडेमिक चल रहा है। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसकी देश को अभी सर्वाधिक जरूरत है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को, बीपीएल कार्ड धारकों को विशेषकर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट अस्पताल और कुछ प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पतालों को भी रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत मोदी जी के द्वारा 10 करोड़ परिवार, लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इस योजना का लगभग 20 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं
और इस योजना के अंतर्गत 3.07 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्डों का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, यह मोदी जी का प्रयास है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास मोदी जी के द्वारा किया गया है ताकि किसी भी देश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मृत्यु को गले ना लगाना पड़े। अब हम आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।